क्या आपका मन भी हर वक्त इधर उधर भागता रहता है? क्या आप भी किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे बिल्कुल दिल से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है आप भी वही सब महसूस करते हैं जो मैं कभी महसूस करता था। सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज बहुत कुछ करना है, लेकिन शाम तक लगता है कि कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल की नोटिफिकेशन आ जाती है। काम करने बैठते हैं तो हजार विचार मन में घूमने लगते हैं। कभी सोचते हैं कल की चिंता, कभी कल की योजना, और आज का काम अधूरा रह जाता है। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह आज के समय में लगभग हर इंसान की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं, जो लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, उनमें और हम में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने मन को काबू करना सीख लिया है। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया है। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, उन्होंने कहा था कि अपने मन को एकाग्र रखना सीखना ही असली साधना है। और आज मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। सबसे पहले तो यह समझिए कि आपका मन कितना शक्तिशाली है। आपका मन वो चीज है जो आपको भगवान बन सकता है या भिखारी भी। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपका मन मजबूत है, एकाग्र है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन बिखरा हुआ है, कमजोर है, तो फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सूरज की किरणें सब जगह गिरती हैं, लेकिन कागज नहीं जलता। लेकिन अगर आप एक लेंस से उन किरणों को इकट्ठा करें, एक जगह फोकस करें, तो वही किरणें कागज को जला सकती हैं। यही हाल आपकी मानसिक ऊर्जा का है। जब आपका मन बिखरा है तो आपकी पूरी एनर्जी बर्बाद हो रही है। लेकिन जब आप उसे एक जगह फोकस करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि मन को एकाग्र कैसे करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब आप कहेंगे कि यह तो सब बोलते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। ध्यान करने से मन शांत होता है, आपके विचार साफ होते हैं और आपको अपने ऊपर कंट्रोल मिलता है। लेकिन ध्यान करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। बस रोज सुबह 10 मिनट निकालिए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, महसूस कीजिए। सांस बाहर जा रही है, महसूस कीजिए। बस इतना ही। शुरुआत में मन भागेगा, हजार विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। जब मैंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया था तो मैं 1 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाता था। मन में तरह तरह के विचार आते थे। कभी लगता था ये तो टाइम वेस्ट है, कभी लगता था कुछ हो नहीं रहा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज बैठता रहा, सिर्फ 10 मिनट। और 1 महीने बाद मुझे फर्क दिखने लगा। मेरा मन ज्यादा शांत रहने लगा, काम में ध्यान लगने लगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होने लगा। दूसरी बहुत जरूरी बात है कि एक समय में एक ही काम कीजिए। आज के जमाने में हम सब मल्टीटास्किंग के शिकार हो गए हैं। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो गाना सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। दोस्तों, जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपकी एनर्जी बंट जाती है। आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए जो काम कर रहे हैं पूरे मन से करिए। खाना खा रहे हैं तो खाने का स्वाद लीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, काम कर रहे हैं तो काम में डूब जाइए। यही एकाग्रता है। तीसरी बात, अपने विचारों पर नजर रखिए। हमारे मन में हर रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बेकार। लेकिन समस्या तब होती है जब हम नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं। कोई कह देता है कुछ तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई काम नहीं हो पाता तो खुद को कोसते रहते हैं। दोस्तों, यह सब आपकी एनर्जी खा जाता है। आपको सीखना होगा कि कौन से विचार को रखना है और कौन से को जाने देना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकिए। खुद से कहिए कि नहीं, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, और तुरंत अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए। यह आसान नहीं है,
लेकिन प्रैक्टिस से यह हो सकता है। चौथी बात, प्रकृति से जुड़िए। आजकल हम सब कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, सुबह से शाम तक चार दीवारों में बंद रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मन क्यों उदास रहता है। दोस्तों, प्रकृति में जादू है। जब आप पेड़ पौधों के बीच जाते हैं, जब आप ताजी हवा लेते हैं, जब आप पंछियों की आवाज सुनते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। रोज थोड़ा समय निकालिए और किसी पार्क में जाइए या अपने घर की छत पर जाकर आसमान देखिए। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को बहुत ताकत देती हैं। पांचवी और बहुत जरूरी बात है, नियमित दिनचर्या। दोस्तों, अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है तो आपका मन भी नियमित नहीं होगा। कभी रात को देर से सोते हैं, कभी सुबह देर से उठते हैं, कभी खाना टाइम पर खाते हैं, कभी नहीं। इस सब का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। इसलिए एक दिनचर्या बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। हर रोज एक ही समय पर सोइए, एक ही समय पर उठिए, खाना एक टाइम पर खाइए, काम के लिए टाइम फिक्स कीजिए। जब आपकी दिनचर्या नियमित होगी तो आपका मन भी अनुशासित होगा। अब सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अभ्यास और धैर्य। दोस्तों, मन को एकाग्र करना एक दिन का खेल नहीं है। यह एक यात्रा है, एक साधना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, आप निराश होंगे, आपको लगेगा कि यह सब बेकार है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, हार मत मानिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अभ्यास ही सिद्धि की कुंजी है। रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए। 1 महीने में फर्क दिखने लगेगा, 3 महीने में आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे और 6 महीने में आप एक नए इंसान बन जाएंगे। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं बिल्कुल टूटा हुआ था। मेरा कोई काम नहीं हो रहा था, मन हमेशा परेशान रहता था, रात को नींद नहीं आती थी। मैं दवाइयां लेने लगा था। फिर एक दिन मुझे परमहंस योगानंद जी की किताब मिली। मैंने उनकी बातें पढ़ी और सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। मैंने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। मुझे लगा ये तो टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या खोया है, सिर्फ 10 मिनट तो निकालने हैं। और मैं करता रहा। धीरे धीरे मुझे फर्क दिखने लगा। मेरा मन शांत होने लगा, काम में ध्यान लगने लगा, नींद अच्छी आने लगी और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक खुशहाल इंसान के रूप में। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने मन को एकाग्र करना सीखा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, हर तरफ से आवाजें आती हैं। लेकिन आपको तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हैं या गुलाम। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर काबू करना सीखना होगा। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। आज से ही, अभी से ही शुरू कीजिए। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। आज रात सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बस इतना ही। और यह रोज कीजिए। मुझे विश्वास है कि 1 महीने बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपका मन। जब आपका मन आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके साथ है, और जब आपका मन आपके खिलाफ है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगती है। तो आज फैसला कीजिए कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे। जैसा कि कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर किसी के बस की बात है। बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत की, थोड़े से अभ्यास की और थोड़े से धैर्य की। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को एकाग्र करना सीखिए, ध्यान कीजिए, एक समय में एक काम कीजिए, सकारात्मक सोचिए, प्रकृति से जुड़िए और नियमित दिनचर्या बनाइए। और सबसे जरूरी, धैर्य रखिए। रिजल्ट जरूर आएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने सपने पूरे करें, आप सफल हों और आप खुश रहें। और यह सब तभी होगा जब आपका मन मजबूत होगा, एकाग्र होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि यह आपके काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह बात पहुंच सके। और हां, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट लाता रहूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपने मन को कैसे एकाग्र करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मन को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।
नमस्कार।